नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मैथ म्यूज़िक में। आज आपको लेकर आया हूँ एक शिक्षण योजना जिसका प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कक्षा 7, विषय पृथ्वी और हमारा जीवन से। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और विद्यालय का नाम रहेगा। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानकारी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के सेलों की जानकारी है। सीखने सिखाने की सामग्री, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र, विभिन्न सेलों के चित्र आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इसका भाग 1, पार्ट फर्स्ट, चरण अवधि आकलन के तरीके का। शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। बच्चों, लगभग अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैस व धूल के कणों से हुई। हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए अंगारे की भांति थी। बाद में पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, पर अंदर से पृथ्वी आज भी गर्म है। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बताएंगे। बच्चों, एक पतली ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है। इस परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। हम इसी चट्टानी सतह पर रहते हैं। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम और लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, निफे, सीमा, सियाल, भूपर्पटी। अब हम इनके बारे में जानेंगे। नंबर 1, सियाल। यह परत सिलिका और एल्यूमीनियम का मिश्रण है। इसे मेंटल भी कहते हैं। भूपर्पटी पर महाद्वीपों का निर्माण सिलिका व एल्यूमीनियम से ही हुआ है। नंबर 2, सीमा। यह परत सियाल परत के नीचे है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। इसे निचला मेटल भी कहते हैं। नंबर 3, निफे। यह परत पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाई जाती है, जिसे क्रोड के नाम से जानते हैं। यह परत मुख्यतः निकेल, लोहा से बनी है। उच्च तापमान में भारी दबाव के कारण यह परत गाढ़े व तरल अवस्था में पाई जाती है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा भी रहेगी। भूपर्पटी पर कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? महाद्वीपों का निर्माण किन पदार्थों से हुआ है? अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र बनाइए। पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में कौन सी परत पाई जाती है? अब चलते हैं अगले भाग पर। चरण अवधि आकलन के तरीके हैं। इसमें भी शिक्षण के आरंभ में शिक्षक बच्चों को पूर्व में दिए गए गृह कार्य को जांचेंगे तथा उनके पूर्व ज्ञान को जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। अवलोकन में प्रश्नोत्तर भी रहने साथ में। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। सियाल परत किसका मिश्रण है? निफे परत कहाँ पाई जाती है? शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को सेल के विषय में बताएंगे जिसकी अवधि 25 मिनट रहेगी, साथ में परिचर्चा व अवलोकन भी रहना है। बच्चों, पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों को सेल या चट्टान कहते हैं। यह पत्थर की तरह कठोर भी हो सकते हैं। यह मिट्टी या रेत की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। रचना की दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल, इनकी रचना भूगर्भ से निकलने वाले राख, धुएं और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर गर्म व पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। इस तरह से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ये मैग्मा है और ये पृथ्वी से बाहर निकलता है। इसके उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो डायोराइट हैं। विशेषताएं: ये सेल कठोर, रवेदार व दानेदार होती हैं। इनका संबंध प्राय ज्वालामुखी से होता है। इनमें सोना, चांदी, लोहा आदि खनिज मिलते हैं। इनमें परत नहीं पाई जाती है। नंबर 2, परतदार सेल। परतदार सेल का निर्माण चट्टान, चूर्ण, जीवाश्मों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। ये पदार्थ हवा या पानी द्वारा उठाकर बहाकर ले जाने से परतों के रूप में जमा हो जाते हैं और परतदार सेल का निर्माण होता है। उदाहरण बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, स्लेट, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि। विशेषताएं: इनमें परतें पाई जाती हैं परंतु रवेदार नहीं होते। ये सेल प्राय मुलायम होते हैं। बच्चों को इसका चित्र भी दिखाना है। ये अवसादी या परतदार सेल है। इसका निर्माण
क्ले सेल चूना बालू और सिलिकॉन से होता है। इसमें इस तरह की परतें पाई जाती हैं। नंबर 3, रूपांतरित सेल। परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण के दौरान चट्टान या संगठन व रंग रूप बदल जाता है, परंतु विघटन या वियोजन नहीं होता। उदाहरण जैसे संगमरमर। विशेषता: रूपांतरित चट्टानों ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। रूपांतरित सेल का भी पुनः रूपांतरण होता है। शिक्षण के बाद में शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। आग्नेय सेल की 2 विशेषताएं बताइए, परतदार सेल के उदाहरण बताइए, रूपांतरित सेल किसे कहते हैं। अंत में बच्चों गृह कार्य भी देना है। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। मैंने यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान लिए हैं, आप अपने हिसाब से प्रश्न दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।